हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन का, इसका आज सेट नंबर 20 का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों का सेट है। आइए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा लगातार आवर्त रूप में परिवर्तित होते रहता क्या कहा जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा, जिसे कि एसी करंट कहते हैं, उसका जो हमेशा परिवर्तन होते रहता। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो स्मॉल जी का जो मान न्यूनतम होगा वह विषुवत रेखा पर होगा और अधिकतम जो है कोई भी ध्रुव पे अधिक उसका भार होगा, जबकि केंद्र पर 0 होता है। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं कौन सा? सूर्य छतरी के लिए बोला है तो सूर्य छतरी के लिए जो होता है ऊपर का रंग वाइट होगा और नीचे का रंग ब्लैक होगा। तो ऊपर शीर्ष पे सफ़ेद और भीतर की ओर काला, ताकि प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित कर देगा। संतरा प्रचुर स्रोत है किसका? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत रहेगा। निम्नलिखित में से कथन को पढ़ना और सही कथन चुनना है। पीट कर या रोलिंग पदार्थ की सीट बन जाने की क्षमता को आघात वर्धनीय कहा जाता है। तो यह जो है कथन बिल्कुल सही है। कह रहा है विरूपण के अधीन होने पर पदार्थ के टूट जाने की प्रवृत्ति को भंगुरता कहते हैं। तो ये भी जो है सही है। तो दोनों कथन सत्य है, 1 सही 2 सही। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, जब बेरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखाई देगा? तो जब मिलाया जाएगा तो सफ़ेद अपक्षेप का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर बेरियम क्लोराइड BaSO4 जो है अपक्षेप बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रोजा हिबिस्कस जो वैज्ञानिक नाम है, यह वैज्ञानिक नाम गुड़हल का है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जबकि गाय का तो बॉस इंडिकस होता है, बंदर का मस्का मुलाटा होता है और जो उल्लू है इसका होता है स्ट्रिंग फॉर्मस। रुबेला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? रुबेला वायरस जो होता है इसके कारण ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना है, खसरा रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि किसकी कमी के कारण क्वारसियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है? क्वारसियोकर जो बीमारी होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु में नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? जो वायु में जो नमी है उसके गुण को अवशोषण करने के गुण को परस्वेदन कहा जाता है। और जो पदार्थ बनता है उसे जो है परस्वे कहा जाता है। ये मैथ का प्रश्न है, इसका सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा। 11 नंबर है, इसका 9 दिन आएगा। 12 नंबर प्रश्न संख्या है, इसका आंसर आपको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न संख्या, इसका जो आंसर आएगा 13 नंबर का 4000 रुपये आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मूल किराए में वृद्धि पूछा है तो 4 हो जाएगा। ऐसे टोटल मिश्रण रहता तो नया किराया 22,000 होता। करा 14 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 30। 15 नंबर प्रश्न संख्या, इसका आंसर 22 kg आएगा। 16 नंबर प्रश्न संख्या रीजनिंग का है, इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न संख्या है, इसमें आपको आ जाएगा स्क्वायर का प्लस है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न संख्या, इसमें इससे बताना है तो इससे हॉर्स जो है शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 नंबर रीजनिंग का है, कैलेंडर से, इसका आंसर आएगा बुधवार। और 20 नंबर प्रश्न संख्या, इसका आंसर आएगा 15। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो यह जो है उपनिषद है, इसे जो है दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करता। कोरोमंडल तट जो है यह भारत है, इसके इस साइड को कोरोमंडल तट कहा जाता है, पूर्वी भाग। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बनाती है। अगला प्रश्न संख्या, मांग का नियम किस पर आधारित होता है? मांग का नियम जो आधारित होता है वो होता है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। तो उपभोक्ता की प्राथमिकता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है।
रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे? कैवें राष्ट्रपति? तो रामनाथ कोविंद जो थे वो 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू बने हैं वो आपको 15वें बने हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है। करा भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में जो है वह सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चोल साम्राज्य में प्राचीन का पूछा तो प्राचीन का जो था उरेऊर था, उसके बाद तंजावुर में था बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो मानस है, दिहांग दिबांग है, मन्नार की खाड़ी है, जबकि कोकन नहीं है। दक्षिण अमेरिका के शीत और शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में जो शीत और शीतोष्ण घास स्थल होता है उसे कहा जाता है पंपास, जो कि अर्जेंटीना और उरुग्वे क्षेत्र ब्राज़ील में पाया जाता है। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? मतलब बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो शुरुआत किया गया था वो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? यहाँ नहीं पूछा, जो बताना था। इटली के एकीकरण में जो है मुसोलिनी उसमें शामिल नहीं था, बाकी काउंट काबूर, मैजनी और गैरिबाल्डी सम्मिलित था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह फांसीवाद का जनक कहा जाता है। करा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो जो वंदे मातरम गीत था वह आनंद मठ से लिया गया था। प्रश्न संख्या 35 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता किया था? तो सिंगापुर में जो आईएनए बनाने में सहायता किया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर जो जीता था उसका मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो यह जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। जहांगीर ऑप्शन नंबर 2 में है। करा सल्तनत काल के सिक्के टक्का, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने होते थे? तो टक्का जो था चांदी का बना हुआ था, ससगनी और जीतल यह तांबा के बना हुआ होता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करा ईंटों से बने रंगाई के कुंड या हौज कहाँ पाए गए? तो ईंटों के जो बने रंगाई कुंड जो है प्राप्त हुए हैं वह हुआ है उरैऊर से और अरिका मेडू से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 4। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा जो धातु है इसका अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। चोल मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? तो चोल मंदिरों में जो उसकी प्रमुख विशेषता है, चोल काल का बात कर रहा है, तो चोल काल में जो होता था वह विमान प्रमुख विशेषता होता था। कथन कारण दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। करा गांधार कला शैली पर यूनानी का प्रभाव पड़ा। यूनानी को हेलेनिस्टिक कला बोला जाता है, तो यह सही है। उस कला ने हीनयान का रूप प्रभावित हुआ? नहीं, हीनयान का जो नहीं था उसमें था कि महायान को प्रभावित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ए सत्य है, आर गलत है। कह रहा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में बोला है बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा 22 दिसंबर को। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप और अमेरिका का बात किया था। यूरोप और अमेरिका को जो अलग करता है वो अटलांटिक महासागर अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, नील नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? नील नदी का जो उद्गम स्थल है चाट झील से उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो नील नदी का उद्गम जो होता है विक्टोरिया झील से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? दामोदर नदी जो निकलती है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
करा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? शिवालिक शैल समूह के जो दक्षिण क्षेत्र है भाबर, वह स्थित है गिरिपद स्थिति का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को जो पॉलीब्रोथा बोला गया था वह मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है बनारस में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाराणसी 2 में है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, लेकिन एशिया में ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दूसरा में जो है अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा में उत्तरी अमेरिका है, चौथा में दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन में जो अफ्रीका है तो सबसे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे सबसे बड़ा एशिया है, तो आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा नदी जो परियोजना स्थित है वह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किस लिए? पेरियार जो गेम अभयारण्य या वन अभयारण्य बोल सकते हैं, तो पेरियार वन अभयारण्य जो जंगली हाथी है इसके लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है और यह केरल में है। निम्नलिखित एक में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग एडवर्ड सुवेस ने किया था, यह सही है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम जो है इसका एजी टांसले ने किया था। इकोलॉजी शब्द, इसका जो प्रयोग इकोलॉजी शब्द किया गया था, इसका किया गया था जैव विविधता। इकोलॉजी शब्द का अर्नेस्ट हैकल ने प्रयोग किया था। इकोलॉजी है इसका हैकल हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। और जैव विविधता है, जैव विविधता का रेमंड एफ डैशमैन ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न क्या? पंपास है क्या? पंपास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है किसमें? एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित जो है किसमें? तो यह राज्य के नीति निदेशक तत्व में वर्णित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का। अगला प्रश्न क्या? पंचायती राज विषय है किस सूची का? पंचायती राज जो विषय है वह राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषय पर जो परामर्श दिया जाता है अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो मंत्री पद पर 6 महीने तक रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जो हटा सकता है संसद के कोई भी सदन। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है वो प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का जो पद है 52 में है और क्षमादान 72 में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी जो है सही हो जाएगा। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि अपनाई जाती है? राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव होता है उसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी नंबर सही हो जाएगा। ऐसे अप्रत्यक्ष ऑप्शन रहेगा तो अप्रत्यक्ष भी होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। कर 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया था? तो नील विद्रोह जो है
इसका उल्लेख जो किया था तो नील दर्पण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था उस समय। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय जो खनन अनुसंधान केंद्र है उसका मुख्यालय धनबाद में स्थित है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता जो उपन्यास है इसका लेखक देवकी नंदन खत्री है। निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? निम्न घनत्व जो पॉलीथीन है वह जो उदाहरण है वह ऑप्शन के निम्न घनत्व पॉलीथीन का जो उदाहरण होता है यह शाखित बहुलक का होता है। ऑप्शन नंबर, पॉलीथीन जो रहता है शाखा में बटा हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर डी। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक जो संबंधित है निम्न तापमान से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था तीन काठिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। यह 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। रेबीज किस सूक्ष्मजीव द्वारा फैलता है? तो रेबीज जो फैलता है वह रेबीज विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रद्द किया गया जो है यह लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था, जबकि लीटन के द्वारा यह लाया गया था। तो आंसर यहाँ पे ए नंबर होगा। करा अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? अपना किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने का जो अपनाया था वह कांग्रेस की कमेटी 1937 के बैठक में अपनाया था। जालियांवाला बाग जो निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था वह दिया था जनरल डायर के द्वारा। बाद में इसकी हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने कर दिया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में आयोजन किया गया था? तो 1920 का अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया था। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक्का आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, मतलब कि। अगला प्रश्न संख्या, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह जो शब्द है इसका निर्माण किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करा बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर जो लगाता है वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। नाबार्ड में बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। कौन सा? नाबार्ड जो बैंक है किस तरह का ऋण उपलब्ध नहीं कराता? तो निर्यात आयात बैंक को जो है नाबार्ड उपलब्ध नहीं कराता है। मुख्य रूप से कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराता। भारत में क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? क्षारीय क्षेत्र जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन सी एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था? सरकारी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा व्यापारिक संस्था वह खनिज एवं धातु व्यापार निगम का जो है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मिलान करना है क्रांति, और इसमें पूछा है यहाँ पे प्रश्न में कौन सही नहीं, यह ध्यान देना। तो इंद्रधनुषी क्रांति कोको उत्पादन यह जो है गलत है। और कारागिर क्रांति उर्वरक यह सही है। स्वर्ण फाइबर क्रांति कृषि का समृद्ध विकास यह गलत है। तो ये हो जाएगा इंद्रधनुषी कृषि का समृद्ध विकास से स्वर्ण फाइबर जूट से होता है। तो ऑप्शन 1 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही पूछता तो ऑप्शन सी होता, लेकिन गलत पूछा। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, फिर भी खाद्यान्न का आयात किस कारण से करना पड़ता? तो यहाँ की उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों ही जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोजन में ऊर्जा सर्वप्रथम कहाँ से आती है? तो भोजन में जो ऊर्जा आता है उत्पादकों द्वारा भोजन में अवशोषित की गई सौर ऊर्जा से। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन जनसांख्यिकीय सिद्धांत की विलंबित वृद्धि की अवस्था की व्याख्या करता है? जनसांख्यिकीय सिद्धांत की विलंबित वृद्धि की अवस्था की व्याख्या करता है और ऑप्शन उसमें हो जाएगा कि उच्च जन्म दर है और ह्रासमान मृत्यु दर। मतलब कि जन्म दर तो अधिक है लेकिन मृत्यु दर
काफ़ी कम है, इसलिए जनसंख्या विलंबित वृद्धि कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में से एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सभी जो है संविधान में सभी का उल्लेख है, इसलिए सभी जो है संवैधानिक संस्थाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के द्वारा जो चुना जाता है 1/3 सदस्य चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो राष्ट्रपति संघ के राज्यपाल का करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करता है, उपराष्ट्रपति को नियुक्ति नहीं करता है क्योंकि इसका चुनाव होता है। बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय? अप्रत्यक्ष कर जो है इससे आशय यही है कि जिसका जो है करदाता और सरकार के बीच में कर के संबंध में कोई सीधा संबंध नहीं होता, मतलब डायरेक्टली कोई भी टैक्स नहीं देता अप्रत्यक्ष कर में। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका का बात बोलो तो एशिया और जो उत्तरी अमेरिका है वह बेरिंग जल डमरूमत के द्वारा अलग होता है। ICDRI 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया था। वर्ष 2023 में ICDRI का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया था? तो इसका 5वां संस्करण आयोजन किया गया था। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो आंवला का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ जिले यूपी में होता है। अगला प्रश्न संख्या इसमें हवाई अड्डा बोला गया है। हवाई अड्डा है लखनऊ हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ में जो है हवाई अड्डा स्थित है, लखनऊ में स्थित है अनौसी हवाई अड्डा। अनौसी हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। और वाराणसी में जो स्थित है बाबतपुर हवाई अड्डा, और कानपुर में जो स्थित है कानपुर में खैरिया हवाई अड्डा है खैरिया, और आगरा में है चकेरी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो इसका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या और लास्ट प्रश्न है, भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो जो पतंजलि रहता था वह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।